हरिओम। आज का दिन ये संकल्प लेने का है कि हम सदैव प्रसन्न रहेंगे, हर परमात्मा की मर्जी से अपनी मर्जी मिला देंगे। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है वो परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर लेता है। जो अप्रसन्न रहता है, जो चिड़चिड़ करता है, जो नाखुश रहता है, उससे भगवान भी नाखुश रहता है। तो भगवान को खुश करने की पहली शर्त है तुम स्वयं खुश रहना सीखो। तुम्हें ऐसी कोई बात बाहर की नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। तुम्हें दुखी सिर्फ तुम्हारी इच्छा करती है, तुम्हारी वासना करती है, तुम्हारी कार्य के प्रति आसक्ति करती है। बाकी ना किसी व्यक्ति में ताकत है जो तुम्हें दुखी कर दे, ना किसी वस्तु में, ना किसी परिस्थिति में। जब जब तुमने बाहर से कोई इच्छा की, तुम अंदर से दुखी हो गए। आवश्यकता है कि हम परमात्मा की रजा में राजी रहें। हम जो भी उसने दिया है उसमें संतोष करें। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। जो परमात्मा की रजा में राजी है वही राजा है। जिसका चित्त प्रसन्न है वही प्रसन्न चित्त है। और जो प्रसन्न चित्त है उसके साथ सदैव सच्चित आनंद घन परमात्मा है। तुम अंदर से कुपित होकर भगवान को कुछ भी अर्पित करो, वो सब व्यर्थ है। अंदर से कुभाव रखकर भगवान को कुछ भी भाव अर्पित करते हो, वो व्यर्थ है। जब तक बाहर की कुदृष्टि है, भगवान भी हम पे दृष्टि नहीं डालेगा। अंदर से आप गर्म हैं और बाहर से भगवान शिव पर ठंडा जल चढ़ा रहे हैं, तो वो जल भी गर्म हो जाता है, भगवान को गर्म लगता है। अंदर से शांत और निर्मल होना आवश्यक है। तुम बाहर से सारे साधन करते हो, अपने अंतर मन को नहीं बनाते हो। किसी के प्रति कुभाव रखकर, किसी पे क्रोध कर कर, किसी पे कुपित होकर, तुम अंदर से चाहोगे कि परमात्मा तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहे, संभव नहीं है। अंदर का निर्माण आवश्यक है। तुम सारे जीवन बाहर के निर्माण में लगे रहते हो। बाहर से सब कुछ मेंटेन हो जाए, कभी अंदर की मेंटेनेंस की सोचे ही नहीं। अंदर सब अव्यवस्थित है। तुमने अपने घर को बाहर से बढ़िया रंगन कर लिया तो भले ही बाहर वाला देख के उसको खुश हो जाए, लेकिन जो कभी अंदर आएगा, जो कोई देखेगा सब वैसे ही पड़ा, अव्यवस्थित, तो क्या धारणा बनाएगा। तो परमात्मा हमारी बाहर की गतिविधियां नहीं देखता है। अगर परमात्मा को अपने अंदर प्रवेश करना है तो हमें अंदर से अपने विकारों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। अपने अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करना पड़ेगा। तुम ये काम नहीं करते हो, बाकी सारी बाहर की गतिविधि करते हो। दूध भी चढ़ाते हो, जल भी चढ़ाते हो, अक्षत भी चढ़ाते हो, अगरबत्ती भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, भोग भी लगा देते हो, लेकिन तुमने कभी अपने आप को प्रभु के आगे अर्पित किया है? वस्तुएं तो बहुत अर्पित कर लोगे, तो कर देते हो। जब तुम स्वयं को परमात्मा के आगे अर्पित करोगे, वो पूजा हुई। पूजा का मतलब ही है पाजा। तुम पूजा तो बहुत करते हो, लेकिन परमात्मा को अंतिम श्वास तक पा नहीं पाते हो। पाने की कभी सोची ही नहीं। बस जो दुनिया ने सिखाया, कर्मकांड उसी में रह गए। लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। तुम उस प्राप्ति को
ध्यान ही नहीं देते हो। बाहर के साधन, बाहर के उपाय सब कुछ करते हो, लेकिन अंदर की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा, अंदर से व्यवस्थित होना है। तुम्हारे अवगुणों को गुणों में परिवर्तित होना है। मक्खन निकालना है तो दूध को व्यवस्थित करना पड़ेगा मक्खन के हिसाब से। अमृत निकालना है तो बाहर अमृत की प्राप्ति तभी होगी जब अंदर से मंथन होगा। बिना मंथन के, अंदर का मंथन आवश्यक है। बाहर की टिप टॉप करने से, बाहर का मेकअप करने से वो बात थोड़ी आएगी। बाहर का मेकअप तो कुछ समय के लिए है, उतर गया फिर। लेकिन जो वास्तविक सुंदरता है तुम्हारे अंदर की है। तुम्हारा हृदय सुंदर होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। हृदय की निर्मलता हो जाने से परमात्मा भी हमारे पीछे लगता है, क्योंकि भगवान को भी एक साफ स्थान चाहिए बैठने के लिए। जब तुम गंदी जगह नहीं बैठ सकते हो तो परमात्मा कैसे बैठेगा? और मैंने बताया, परमात्मा के बैठने का स्थान, हरि के बैठने का स्थान हृदय है। हरि हृदय में ही बैठता है, हरि मंदिर में ही बैठता है। मंदिर, मन के अंदर। तुम बाहर के मंदिर को बिठाने का प्रयास करते हो, सारी दुनिया वही कर रही है, तो भगवान बाहर के मंदिर वो उस चौखट में ही रह जाता है, कभी मन के अंदर आ ही नहीं पाता है। आवश्यकता है परमात्मा को मन के अंदर लाने की। तुम परमात्मा को जीवन भर बाहर रखते हो, दुनिया अंदर भरी रहती है। तो जो स्थान है हरि का हृदय, उसमें दुनिया भरी है। दिल में दुनिया है, जबकि वो स्थान है दिलवर का। तुमने अपने दिल में दिलवर की जगह दुनिया बिठा रखी है, मिसप्लेसमेंट कर रखा है। जो चीज जहां की है, बाथरूम की चीज किचन में कैसे रख सकते हो? तो दुनिया बाथरूम जैसी चीज है, इसका इस्तेमाल करो, महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत ज्यादा दिल में बसाओगे तो दुखी होगे। अब इसका दिल में बसाने का मतलब क्या? कि किसी ने अपने शब्द बोले, तुमने अपने दिल पे ले लिए, लो तुम दुखी हो गए। मैंने बताया, शब्द जो निकला वो हवा में बह गया, तुमको उसको नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। और तुमको नजरअंदाज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तुम परमात्मा की राह पे हो, तुम सत्य की राह पे हो। हम दुनिया वालों से ये बात नहीं कहेंगे, बस तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा हृदय हरि का स्थान बनने लायक है। ये उपजाऊ भूमि है, तो यहां अंकुर निकलेगा ही। तो तुम सबसे अपनी तुलना भी ना करो। कोई क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, तुमसे कैसे बर्ताव कर रहा है, तुमको किस दृष्टि से देख रहा है, परवाह ही नहीं। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। तो जिसने प्रभु का सहारा ले लिया और बाहर से फिर चीजों की उसको इतने मतलब नहीं है। मान मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है। किसी ने एक गिलास पानी पूछ लिया तब भी अच्छा है, नहीं पूछा फिर भी अच्छा है। प्रभु का भक्त हर हाल में प्रसन्न रहता है, वो सदैव मुस्कुराता रहता है। शुक्राना और मुस्कुराना ये दिन भर की एक प्रक्रिया है, एक ज्ञानी की, एक भक्त की। वो हर हाल में प्रभु का शुक्राना करता है, और शुक्राना करता है तो मुस्कुराना भी जारी रहता है। मुस्कुराना रहता ही रहता है, मुस्कुरा के ही शुक्राओ उसको।
तो मुस्कुराओ और प्रभु का शुक्राना अदा करो कि बहुत दिया, देने वाले ने मुझको आंचल में ही न समाए। अब ये जो जीवन जो भी है शेष बचा है, वैसे तो बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। तो इस वर्ष का संकल्प यही है कि जो भी जीवन शेष बचा है वो परमात्मा तेरे हवाले। जीवन की डोर कर दी अब तो तेरे हवाले, कर दो हवाले, निश्चिंत हो जाओ। एक बार बैठ जाओ प्रभु की नाव में, गुरु की नाव में, निश्चिंत हो जाओ। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, सबकी नैया गुरु खिवैया। तो गुरु की नाव में बैठ जाओ। सुबह उठो, मुस्कुरा के प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु को प्रणाम। स्माइल ऑल द व्हाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। बहुत लोग बहुत तरह की एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठकर। तुम स्माइल देके परमात्मा को, स्माइल ऑल द व्हाइल। तुम बैठो प्रभु की नाव में, तुम बैठो गुरु की नाव में। मांझी मेरी किस्मत के जी चाहे जहां ले चल। इतना समर्पण करो तो जिस दिन ये भाव आ गया कि प्रभु ने सब व्यवस्था उचित कर रखी मेरे लिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे माँ बाप की व्यवस्था से, माँ बाप के द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न रहते हैं, उसमें शिकायत नहीं करते हैं, तो माँ बाप भी उनसे प्रसन्न रहते हैं कि ये बच्चा मेरा हर हाल में खुश रहता है, कभी कुछ मांगता नहीं। आप देखो अक्सर कहते होगे भाई मेरे ये बेटा है, ये कभी कुछ नहीं मांगता है। तो जाहिर सी बात है कि आप उससे प्रसन्न रहेंगे। तो जो प्रभु का भक्त है, तो प्रभु से कुछ नहीं मांगता है, उसको लगता है कि प्रभु ने पहले ही सब कुछ दे रखा है, तो हर हाल में खुश रहता है। जो ना खुश है वही डिमांड करता है, जो प्रसन्न है, खुश है, वो कोई डिमांड नहीं करता है। तुम भी आज से आदत डाल लो कि प्रभु ने जो भी किया है सब अच्छा किया है। जिस भी व्यवस्था में रखा है, जिस भी परिवार में रखा है, जो भी कर्म प्राणी साथ में दिए हैं, ये उसकी मर्जी है। हमारा कुछ संबंध होगा, कुछ ऋण चुकता करना होगा, ठीक है। अच्छे मिले हैं तो भी निभाना है, और बुरे मिले हैं, अगर तुम कहते हो बुरे, तो उनसे भी निभाना ही है। हालांकि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मन भला हो जाता है तो फिर कोई बुरा नहीं रहता है। और यदि तुम्हें लगता भी है कोई कहीं से बुरा है, तो उसकी करनी पे छोड़ दो, आप अपना कर्तव्य करो। अज्ञान में तुम्हारे सुख का कोई कारण नहीं बनता था, और ज्ञान में आने के पश्चात तुम्हारे लिए दुख का कोई कारण है ही नहीं। अज्ञान में सुख के लिए समय नहीं था, और ज्ञान में दुख के लिए समय नहीं होना चाहिए। अज्ञान में दुख का अंत है ही नहीं, और ज्ञानी के पास सदैव आनंद ही आनंद। इसलिए आज ये संकल्प लो कि परमात्मा मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। तुम स्वयं अप्रसन्न रह के प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो। प्रभु तो प्रसन्न स्वरूप है ही है। आवश्यकता है तुम्हारे प्रसन्न होने की, और तुम प्रसन्न तभी रह पाओगे जब प्रभु की रजा में राजी रहोगे। उसने जो भी किया है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, ये भाव बनाना ही पड़ेगा। यही भक्ति है, यही भाव ही भक्ति है।